अगर आप भी निफ्टी फिफ्टी का शेयर बाय करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप निफ्टी फिफ्टी का शेयर कैसे बाय कर सकते हैं, वो भी ग्रो ऐप की मदद से। देखिए, डायरेक्टली निफ्टी फिफ्टी का शेयर बाय करना पॉसिबल नहीं है। उसे आप दो तरीके से बाय कर सकते हो। या तो आप ईटीएफ के थ्रू, यानी कि निफ्टी फिफ्टी का ईटीएफ बाय कर सकते हो, या तो आप निफ्टी फिफ्टी का म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो। इस दोनों तरीके से आप निफ्टी फिफ्टी में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या बोला तूने? आप उसे कैसे बाय कर सकते हैं? देखिए, बाय करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईटीएफ बाय करते हो तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, और किसमें कितना बेनिफिट है और आपके लिए कौन सा। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो देखिए, निफ्टी फिफ्टी का शेयर बाय करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी फिफ्टी क्या होगा। शायद आपके मन में कन्फ्यूज़न तो होगा ना कि यार मुझे बोल रहे हैं निफ्टी फिफ्टी का शेयर बाय करो, कैसे बाय कर सकते हैं, कौन से ऐप से करना है, लेकिन ये पता ही नहीं है निफ्टी फिफ्टी क्या होता है। तो मैं आपका बेसिक क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें मैं घुसूंगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर वीडियो का रीच गिर जाएगा। ये क्या लॉजिक है? मतलब कंपनीज जो कि इंडेक्स में होती है और अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उसे उसमें लिस्ट किया जाता है, तो इसलिए उसे निफ्टी और फिफ्टी कहा जाता है। निफ्टी हो सकता है, आप उसे कह सकते हैं एक्सचेंज हो गया, जैसे एनएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आप एक और नाम सुने होंगे बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो एक्सचेंज है। एक्सचेंजेस क्या होता है? वो चीज़ जो कुछ कंपनीज के बीच में डील करती है और लोगों को मौका देती है कि उनसे वो शेयर बाय कर सकें, तो इसीलिए उसे एक्सचेंज बोला जाता है। एक्सचेंज भी दो टाइप का होता है। एक तो फिलहाल मतलब दो टाइप का एक्सचेंज लिस्ट है इंडिया में। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? एक एनएसई हो गया, एक बीएसई हो गया। तो दोनों में लिस्ट होने का कुछ क्राइटेरिया है। एनएसई का क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा टफ है, और बीएसई का क्राइटेरिया थोड़ा टफ नहीं है। तो उसमें जो लो परफॉर्म कंपनीज होती है वो भी लिस्ट हो सकती है, लेकिन एनएसई में लो परफॉर्म कंपनीज लिस्ट नहीं होती है। जो टॉप लेवल कंपनी होती है वही लिस्ट हो सकती है। तो इसीलिए निफ्टी फिफ्टी का अगर आप शेयर बाय करोगे, जैसे निफ्टी फिफ्टी का आपको ग्राफ दिखा देता हूँ मैं साइड में, जैसे वो ग्राफ धीरे धीरे अप हो रहा है उसी तरह आपका जो पैसा है वो भी अप होगा। लेकिन ये सब में थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर वही पैसे को अगर आप सेविंग अकाउंट में भी रखोगे तो वो पैसा 3 से 4% ही ग्रो होता है। तो मिनिमम अपना कुछ ना कुछ तो सेविंग, कम से कम 20% अपना सेविंग तो उसमें ज़रूर रखना चाहिए। एनएसई या निफ्टी फिफ्टी का शेयर जरूर बाय करके रखना चाहिए, ताकि आपका पैसा भी ग्रो हो और आपका वेल्थ ग्रो हो सके उसकी मदद से। क्योंकि आप ऐसे तो करोड़पति या अरबपति या लखपति भी नहीं बन सकते। उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना होगा, क्योंकि हम लोगों के तो खून में ही जुगाड़ होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप निफ्टी फिफ्टी कैसे बाय करें। तो निफ्टी फिफ्टी का ईटीएफ बाय करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप के सर्च बार में लिखना है निफ्टी NIFTY 50 ETF। आप जैसे ही लिखोगे, सबसे पहले मैं आपको ETF बाय करने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको म्यूचुअल फंड भी बाय करने के लिए बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। देखिए, आप जैसे ही इतना सा लिखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर में SBI का, फिर UTI का, LIC का। बहुत सारी कंपनीज़ है जो निफ्टी फिफ्टी का ETF सेल करती है और उसमें ट्रेड करती है। तो मैं SBI पे ही ट्रस्ट करता हूँ और SBI का ही ETF बाय करने के लिए मैं आपको भी बोलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स जो है बाय एंड सेल करते हैं। क्योंकि ETF का एक ही प्रॉब्लम है बस, इसमें क्या होता है ना कि अगर आप जब सेल करने जाओगे ETF इन फ्यूचर कभी भी, तो कोई ना कोई बायर भी अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आप सेल कर रहे हो कोई बाय करेगा तभी ना वो आपके अकाउंट से ख़त्म होगा। तो इसीलिए ETF का एक यही इशू है। लेकिन SBI जो है बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें अच्छा वॉल्यूम में रोज़ाना ट्रेड होता है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और आप नीचे जाके डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली, मैं एक मिनट पेंसिल ऑन कर लेता हूँ अपना। देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कितना परसेंटेज लोग जो यहाँ पे बाय कर रहा है। 56% लोग अभी बाय कर रहे हैं और 43% लोग अभी से सेल कर रहे हैं। तो आप देखिए, यही चीज़ आपको ETF अगर आप बाय करोगे कोई भी, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि कितना वॉल्यूम रोज़ाना इसमें बाय हो रहा है और सेल हो रहा है, ताकि आप जब सेल करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप यहाँ पे उसका फिर ग्राफ का डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। देखिए, एक वीक के अंदर इसने 4% का रिटर्न दिया है, एक मंथ के अंदर इसने 3% का रिटर्न दिया है, एक ईयर के अंदर इसने 50% का रिटर्न दिया है। क्योंकि कोविड के बाद ये जो ग्राफ है और शेयर मार्केट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है। इसीलिए जो आप एक साल का डाटा पे बिलीव मत कीजिएगा, ये मत सोचिए कि आपका पैसा आधा गुना बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, आपको क्या मतलब है, 3 से 4% से ज़्यादा आपका रिटर्न आना चाहिए। क्योंकि जो सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखोगे उसमें 3 से 4% ही रिटर्न मिलता है, तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, बस उतना ही काफ़ी है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा लोभ करोगे तो आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो।
तो आप देख सकते हैं आप ETF यहाँ पे, फिर उसके नीचे आप बाय का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप बाय, जैसे नॉर्मल कोई भी शेयर आप बाय करते हो तो वैसा ही आपको इसमें लगेगा। बाय पे कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो उसमें आपको 15 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेगा। यानी कि अगर आप एक कंपनी का सेल करोगे और एक ही दिन सेल करोगे टोटल, तो आपको 15 रुपीज़ देना होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बाय पे कोई भी नहीं है। देखिए आपके सामने मैं बाय करके दिखाता हूँ, बस आपको यहाँ पे बाय पे टैप कर देना है। जो मार्केट प्राइस है आप मार्केट प्राइस पे बाय कर, देखिए यहाँ सक्सेसफुली मैंने बाय कर लिया, डन कर देता हूँ। उसके बाद डैशबोर्ड सेक्शन में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि SBI का निफ्टी 50 ETF यहाँ पे डैशबोर्ड सेक्शन में दिखाई दे रहा है 165 में। आपको पता है आज से कुछ दिन पहले, अप्रॉक्स 1.5 से 2 मंथ पहले मैंने बाय किया था यही ETF SBI का ही 153 रुपीज़ में। तो अभी देख सकते हैं आप कितना ये बढ़ चुका है, अप्रॉक्स 12 रुपीज़ ये बढ़ चुका है। और इसमें आप ग्राफ भी चेक कर सकते हो। देखिए निफ्टी 50 जो है ना, आपको मैं दिखाता हूँ निफ्टी 50 का ग्राफ। निफ्टी 50 जो ओवरऑल है ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक ईयर में इसने तो 45% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 में आपको जो पॉइंट दिखाता है ये इसीलिए दिखाता है कि मार्केट में जो कंपनियां हैं कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ओवरऑल जो पॉइंट होता है वो अप होता है। जब डाउन होता है इसका मतलब कंपनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है। और इसमें जो टॉप 50 कंपनीज लिस्ट होती है निफ्टी 50 में, ये बार बार चेंज होते रहती है। जैसे कोई अच्छा कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो हट जाता है इसमें। तो इसीलिए जो ETF बाय करता है और सेल करता है उसमें चार्जेस कम पे करना पड़ता है। ETF में नहीं, म्यूचुअल फंड पर अगर निफ्टी 50 का बाय करोगे तो उसमें आपको चार्जेस कम पे करना था। यही रीज़न होता है क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है उन्हें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है कोई भी कंपनीज़ को। एक बार वो निफ्टी 50 का बाय कर लेंगे तो ऑटोमेटिक NSE जब चेंज करेगी या अपडेट करेगी तो वो बाय एंड सेल होता है। तो मैंने आपको ETF बाय करके अब मैं चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड बाय करके दिखाता हूँ, वो भी निफ्टी 50 का। तो सिंपल है, निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए आपको सर्च बार में लिखना है निफ्टी 50 NIFTY स्पेस 50। एक मिनट, ये 5 काम नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, निफ्टी 50 लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, आपको म्यूचुअल फंड पे टैप करना है। आप जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का लिस्ट दिखाई देगा, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, नावी हो गया, कोटक हो गया, आदित्य बिरला हो गया, UTI। अब इसमें से सारा म्यूचुअल फंड को आप एक एक करके देख लीजिएगा। आपको जिसमें लगे कि एक्सपेंस रेशियो कम लग रहा है, NAV अच्छा है, जैसे NAV थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर 10 रुपये का NAV है तो मैं उसी को बाय कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा NAV जल्दी ग्रो होता है और उसका NAV भी जल्दी मतलब अप होता है। और जो छोटा NAV होता है जैसे 10 रुपये का है तो उसको 1 रुपया बढ़ने में आई थिंक 1 मंथ भी लग सकता है। देखिए शेयर मार्केट का तो भरोसा नहीं है, इसीलिए इसका तो मैं एक प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक्सपेंस रेशियो आप कैसे चेक कर सकते हो ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राफ वगैरह आप कैसे बाय करो ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं HDFC को सेलेक्ट करता हूँ, HDFC इंडेक्स फंड। ये ध्यान रखिएगा, आप जब निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड बाय करोगे तो वहाँ पे इंडेक्स फंड लिखा हुआ रहना चाहिए और निफ्टी 50 रहना चाहिए। ये नहीं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 हो। जब निफ्टी नेक्स्ट 50 होगा तो इसका मतलब है आप निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनीज आती हैं आप उसका म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो। तो ये भी म्यूचुअल फंड होता है कोई कोई, तो आप वो मत बाय कर लीजिएगा, आप देख लीजिए। उसका आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपको सारा परसेंटेज वगैरह दिखाई दे देगा, इनका हिस्ट्री दिखाई देगा कि इन्होंने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो 1 साल का रिटर्न पे आप भरोसा मत कीजिएगा कि 48% दिया है तो आप इसमें भी, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है। और 5 साल का भी ये ग्राफ कब स्टार्ट हुआ ये सब आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना इसमें रेटिंग मिला है, NAV कितना है। देखिए NAV मतलब होता है जैसे 152 रुपीज़ आज का NAV है तो एक शेयर का प्राइस 152 रुपीज़ चल रहा है। लेकिन आप जब बाय करोगे तो इसमें बाय होने में 2 दिन लग जाता है, तो आपको NAV एवरेज मिलेगा। या तो कल का भी मिल सकता है या तो आज का भी मिल सकता है, इसका गारंटी नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आप रेटिंग भी चेक कर सकते हैं, टोटल इसमें फ़ंड कितना जमा हो चुका है, मंथली आप मिनिमम SIP कितना कर सकते हो, 1 टाइम में आप कितना पेमेंट कर सकते हो। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है, किसी में 5000 का हो सकता है 1 टाइम में, SIP 500 का हो सकता है, किसी में 100 का। आप ये सब चेक कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो सब में कम होता है लेकिन ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। और एक्सीट लोड ये सब टैक्स वगैरह भी, एक्सीट लोड मतलब होता है जब आप म्यूचुअल फंड सेल करोगे तो आपको उसमें कितना चार्जेस देना पड़ेगा, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। देखिए आप जैसे ही एक्सपेंस रेशियो पे टैप करोगे यहाँ पे आपको देखिए दिखा देगा कि इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। 0.2% का एक्सपेंस रेशियो है जो कि बहुत कम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 का बहुत ही सस्ता होता है, एक्सपेंस रेशियो कम लिया जाता है। एक्सिट लोड 0.25% का है। अगर आप 3 दिन के पहले सेल कर दोगे तो आपको इतना का देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.05% है जो कि बहुत ही मिनिमम है।
उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह सब कुछ दिखा देगा, आप ये सब पढ़ लीजिए। फ़ंड कौन मैनेज कर रहा है, आप गूगल करके भी उनके बारे में पता कर सकते हैं कि उन पे कोई केस वगैरह तो नहीं है। जैसे आप ये सब देखिए, अच्छी कंपनीज़ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जब नीचे दिखाई देगा आपको कि इसमें जो फंड हाउस है इसमें कितना पैसा जमा हुआ है, ये कब से वर्किंग में आया हुआ है, HDFC का म्यूचुअल फंड, ये सब आप चेक कर सकते हो। इसी कंपनी का क्या कोई और भी निफ्टी फिफ्टी का म्यूचुअल फंड है तो आप वो भी देख सकते हो। और इनका जो होल्डिंग होता है, आप यहाँ पे होल्डिंग पे टैप करोगे। होल्डिंग मतलब होता है कि इन्होंने जो आपका पैसा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो मैंने आपको बताया था, ये निफ्टी फिफ्टी को ट्रैक करते हैं। इन्होंने 50 वही कंपनी सेलेक्ट की जो निफ्टी फिफ्टी में है, और इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस ये निफ्टी फिफ्टी को ट्रैक करते हैं तो ऑटोमेटिक निफ्टी NSE जो है जब चेंज करता है कंपनी को, जैसे कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो वो कंपनी को चेंज कर देते हैं, तो वो हमेशा डिफ़र होते रहता है। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा इसमें एक्सपेंस है किस में कम लग रहा है, किस में आपको मिनिमम SIP करने की ज़रूरत पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे मंथली SIP, आप SIP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं 500 डालता हूँ, तो यहाँ देखिए मिनिमम SIP इसका 500 है कि आपका हर मंथ जो है 500 रुपीज़ आपके बैंक से कटेगा और ऑटोमेटिक जो है म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिए। इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि आप इसमें अगर पर मंथ जमा करोगे तो आपका 1 साल में 15 साल में कितना पैसा हो सकता है। आप भी जान के शौक हो जाओगे तो 15-20 साल बाद कितना पैसा आप अगर पर मंथ अगर 500 ही जमा करोगे तो कितना हो जाता है। उसके बाद आप रिटर्न एंड रैंकिंग में भी आप चेक कर सकते हो, तो इन्होंने कितना रिटर्न दिया है एवरेज के मुकाबले। कैटेगरी एवरेज है 47% का रिटर्न 1 साल में, जो कि कोविड के कारण था, और इन्होंने 48% कर दिया है। तो यानी कि इनका अच्छा ही है। 3 साल में 13.6 है एवरेज रिटर्न, सारे म्यूचुअल फंड का जोड़ के होता है 13.8%। तो आप ये सब चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप वन टाइम में आप जैसे टैप करोगे तो वन टाइम मतलब होता है कि आप इसमें एक बार में म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। तो देखिए, अब मैं अगर इसमें 1000 रुपीज़ का बाय करना या 2000 रुपीज़ का बाय करना चाहूँ तो इसमें यहाँ पे लिखा आ रहा है द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 5000। तो आपको इसमें मिनिमम 5000 इन्वेस्ट करना होगा तभी आप ये म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। तब इसमें से बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं, सारा का सब कुछ एक ही है, बस आप ध्यान में रखिए अच्छी कंपनीज़ है। आप नाम से भी जज कर सकते हो, SBI, HDFC, तो ये सब बड़ी कंपनियाँ हैं, तो इन्हें अपना नाम का भी रिस्क होता है कि ये कुछ ना कुछ गलत तो नहीं कर सकते ना। अब इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप देख लीजिए। देखिए, ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये बस मैं आपको नॉलेज देने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ये मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादातर तो म्यूचुअल फंड निफ्टी फिफ्टी का कुछ भी नहीं होता है, कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसका हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय। It's not a game, it's a rich thing.